तो है, आवाज मत लगाओ। अच्छा अच्छा, शरीफ आदमी की तरह दरवाजा खुटखुटाना चाहिए। अच्छा मगर इधर तो अच्छा अच्छा लगा। अच्छा हट जाओ। चाचा सुलेमान, ये क्या कर रहे हो? क्यों बेटी, तुमने ही तो कहा था कि शरीफ आदमी दरवाजा खटखटाता है। अच्छा अच्छा, तो तुम शरीफ आदमी की तरह दरवाजा खटखटा रहे हो? हाँ। अच्छा तुम लोग इधर ठहरो, मैं अभी साहब को बताती हूँ। बताती हूँ। बोलो, किसके नाम लिखूं? साहब, जिस तरह तुम हमारे साहब हो, इस तरह पुलिस का जो बड़ा साहब है उसके नाम लिखो। पुलिस का बड़ा साहब? आईजी पुलिस? नहीं सही, इससे भी जो बड़ा होता है, जिले का मालिक जो होता है, उसके नाम लिख दो। जिले का मालिक? एसपी साहब? शाबाश, वाह सही, वाह वाह सही, वाह। हाँ, तुम तो बड़ा अक्ल वाला आदमी है। सही। क्यों सुलेमान, मेरा साहब है ना बड़ा होशियार। हाँ बिल्कुल। वाह साहब वाह, वाह साहब वाह। मगर मिस्टर सुलेमान, जी, आईजी साहब से एसपी साहब छोटा साहब होता है। सही, विलायत में छोटा होता होगा, मगर इधर तो वो बड़ा साहब है। साहब, उसी के नाम लिख दो। चलो ठीक है, उसी के नाम लिखते हैं। हाँ? To the superintendent of पुलिस। ठीक है? ठीक है। हाँ? With due respect, I request that हाँ, अब बोलो आगे क्या लिखूं? ये साहब, अगर मुझे ये पता होता तो फिर मैं दरखास्त में खुद न लिखता, तुम्हारे पास क्यों आता? मेरा मतलब ये है मिस्टर सुलेमान जी कि असल मामला क्या है? भाई सुलेमान, साहब को पूरा किस्सा बताओ। हाँ, किस्सा साहब ये है, दरअसल बात ये है कि सही वो अपना वाला अल्लाह दाद, उसके रिश्तेदार हैं अल्लाह बश्क वाले। वो सही वहाँ गूदल वाली पहाड़ी की परली तरफ काले कुएं के पास रहते हैं, उसका नाम है गुल्लू। और गुल्लू के बाप का नाम है सही, वो क्या कहते हैं, नाम भूले जा रहा हूं। अल्लाह रखो। हाँ शाबाश, तेरे बच्चे सही, अल्लाह रखो। उसकी गाय है धौरी, असल दूध की तरह सफेद रंग की है सही, बड़ी चालाक सही, बड़ी सियाणी सही। हाँ, थोड़ा बहुत लंगड़ा के चलती है सही, मगर है बड़ी चालाक सही। हाँ, जब मौका मिलता है तो अपने रेवड़ से भाग खड़ी होती है। और सही ये आदत तो उसकी नहीं बल्कि उसकी माँ के भी ये कारनामे थे बड़े। मिस्टर सुलेमान, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये तुम दरखास्त लिखाने आए हो या गाय बेचने आए हो? मुझे गाय के बारे में नहीं बताओ, असल मामला बताओ। ये साहब, असल मामला तो बता रहा हूँ। हाँ सही, मैं बताता हूँ सही। दरअसल बात यह है कि वो ऐसी है कि बस बाजरा चरे जा रही है सही। हाँ, जब किसी के पाँव की आहट सुनाई देती है तो भाग खड़ी होती है। भाई सुलेमान जी, बात को 2 अक्षरों में छुड़ाओ नहीं,
साहब को असल वाक्या सुनाओ। हाँ सही, असल वाक्या मैं सुनाता हूँ। सही, असल वाक्या है कि एक दिन खुदा का क्या करना, वो गाय मेरे खेत में घुस गई। वो तो साहब बड़ी चालाक थी, मगर मैं भी बड़ा, उससे भी ज्यादा बड़ा चालाक था। सही, मैंने उसे पकड़ लिया साहब। ऐसे ही फिर तो फटा हो गया। ए खुदा का शुक्र करो सही, वो भूरा खान कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। बारे भूरा खान, तेरी कुल्हाड़ी की तजलियां साहब, तजलियां। मिस्टर सुलेमान जी आप आखिर लिखवाना क्या चाहते हैं? साहब बस जो मैं बताता हूँ वो लिखते जाओ साहब। हो, काम की बात करो, काम की बात करो। हाँ बस साहब, काम की बात यह है कि ऐसी दरखास्त लिखो, ऐसी दरखास्त लिखो कि एसपी के कान खड़े हो जाए साहब। वो भूरे की बात कर रहा था सही, बड़ा निडर, बड़ा बहादुर आदमी है सही। हाँ, जब भी आपका काम पड़ेगा तो एक कदम पीछे नहीं हटेगा। अगर हट जावे तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा साहब। मिस्टर सुलेमान जी मैं आपकी ये दरखास्त नहीं लिख सकता। क्यों? इसलिए कभी तुम गाय की बात करते हो, कभी तुम खेत की बात करते हो, कभी तुम कुल्हाड़ी की तजली की बात करते हो। मुझे तो तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आती। साहब मेरी बात समझ में नहीं आती है तो दरखास्त लिखना क्या समझ में आएगी? ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि तुम अनपढ़ हो पुत्रा? अरे बात समझ में नहीं अरे आती। सुलेमान, ओ भाई सुलेमान, अरे बात तो सुनो। एक मिनट सुलेमान, ओ सुलेमान, अरे बात तो सुनो, ओ सुलेमान। ओह माय गॉड। अरे इधर तो आओ। क्या बात है? वो गांव वालों की बात सुनी तुमने? किसके बारे में? इस साहब के बारे में। क्यों, क्या हुआ साहब को? वो अपना साहब है ना, उसको दरखास्त लिखना भी नहीं आती। अच्छा? अरे उसको तो अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं आता। अल्लाह सो। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पर बुरा, वो तो अंग्रेजी बोली बड़ी फड़ाके वाली बोलता है। अरे तुमको अंग्रेजी बोली आती है क्या? नहीं तो। फिर तुमको कैसे पता चला कि वो अंग्रेजी बोली बोलता है या अपने हाथ की बनाई हुई बोली बोलता है? हाँ, बुरा ऐसा भी होता है। मुझे तो लगता है कि ये साहब विलायत गया ही नहीं। भाग भरी तुम मानो न मानो, गोरा चला गया विलायत, ये रह गया कराची शहर में। पर बुरा एक बात है। वो वरी कौन सी है? हो सकता है कि उसने मगरूरी में दरखास्त लिख कर न दी हो। ये किस तरह का पता चले कि वो विलायत गया ही नहीं? वो अंग्रेजी बोली नहीं बोल रहा, बल्कि अपने हाथ की बनाई हुई बोल रहा है। इस बात का पक्का सबूत तो होना चाहिए ना बुरा? हाँ, ये बात तो है, पक्का सबूत होना चाहिए। वैसे भी किसी बात का पक्का सबूत होना बहुत जरूरी है। भाग भरी, तुम तो बड़ी सियानी हो गई हो। कहाँ छुपा के रखती हो अपने अकल को? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। पर अब्बा ये कैसे पता चले कि वो अंग्रेजी बोली बोलता है या अपने हाथ की बनाई हुई बोलता है? ये लग जाएगा, पता लग जाएगा। भला वो कैसे? बाबा मैंने गाय चरा चरा कर ये सिर के बाल सफेद नहीं किए हैं। वो है ना पुरानो गोठ? हाँ पुरानो गोठ। हाँ वहां एक बंदा रहता है, उसका नाम है जानू जर्मन। मेरा बड़ा संगती है। बाबा अंग्रेजी बोली ऐसी बोलता है, ऐसी बोलता है कि गोरे लोग भी उसके सामने पानी भरे। वाह रे जानू जर्मन पुत्र, तेरी अंग्रेजी। बाबा अंग्रेजी बोली पानी की तरह पीता है। लल्ला,
ईमान से। चाचा सुलेमान, फिर तो बड़ा मजा आएगा। पर वो कैसे अब्बा? चाची ना बात यह है कि देखो ना, जब भी देखो कहीं ऊंट की दौड़ का मुकाबला हो रहा है, कहीं मला खड़ा हो रहा है, कहीं मुर्गों की लड़ाई का मुकाबला हो रहा है। चाचा सुलेमान, ये मुकाबले लड़ाइयां देख देख कर मैं तो तंग आ गया। सब पुराने मुकाबले। हाँ? अब होगा मलाखड़ा, अंग्रेजी का मलाखड़ा। एक तरफ होगा साहब, दूसरी तरफ होगा जानू जर्मन। वाले चाचा सुलेमान, तेरा तो जवाब ही नहीं। क्यों, लगी ना मेरी बात दिल को? चाचा तेरा तो क्या जवाब है, खुदा जो कसम है। पर मलाखड़े के लिए साहब आएगा सही। क्यों नहीं आएगा? वो चाचा रमजान किस लिए है, उसकी तो हर बात मानता है। और वो अपना जानू जर्मन, उसको लाना मेरा काम। बस चाचा बस, तुमने तो सारी गड़बड़ का सर काट के रख दिया। तुम करो बस चाचा रमजान से बात। मिस्टर रमजान, बात करो, बात करो। साहब, ये बात मैं किस मुंह से करूं? इस मुंह से करो, अपने मुंह से। वो बात यह है साहब के गांव में बड़ी खराब खबर फैली हुई है। ओहो, तो बताते क्यों नहीं, क्या बात है? बात यह है साहब के लोग बोलते हैं कि तुम्हारा साहब जो है वो विलायत गया ही नहीं है, झूठ बोलता है, उसको तो अंग्रेजी बोली नहीं आती है। मैं झूठ बोलता हूँ? कौन कहता है? कौन कहता है कि मेरे मियाँ को अंग्रेजी नहीं आती? जरा मुझे बताओ तो सही चाचा। बेगम, तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। हाँ, फिर? साहब मैं उधर कुएं पर गई थी ना, तो उधर भी औरतें यही बात कर रही थी। लेकिन मेरे सामने तो किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही। मिठा, मुंह पर कोई थोड़ी बोलता है। ओहो, तुम दोनों चुप करो, मुझे बात करने दो। हाँ मिस्टर रमजान। साहब देखो ना, अभी तो ये बात इस गांव में फैली हुई है, फिर आस्ते आस्ते आसपास के गांव में भी फैलेगी और फिर पूरे इलाके में फैल जाएगी। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आई सी। जी देखो मिस्टर रमजान, अगर इस किस्म की गलत और वाहियात खबरें गांव में फैल रही हैं, तो भला इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूं? साहब कुछ ना कुछ तो करो ना। देखो ना, इसमें सिर्फ तुम्हारी ख्वारी नहीं हो रही है, मेरी भी ख्वारी हो रही है। साहब क्या बताऊं, लोग तो नाक काटते हैं मेरी। क्यों? तुम्हारी ख्वारी क्यों हो रही है? वो इसलिए साहब के लोग मेरे को तुम्हारा खास आदमी समझते हैं ना। ओ, तो ये तो अच्छी बात है। जी। तो फिर ये साहब के लोग पक्का सबूत मांगते हैं, तो साहब को अंग्रेजी बोली आती है या नहीं आती है? देखो मिस्टर रमजान, मैं जिस मुल्क से आ रहा हूं ना, वहां पर कोई भी बात बगैर दलील या सबूत के बिल्कुल नहीं मानी जाती। अगर इस गांव में भी ऐसी कोई बात है तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं हर किस्म का सबूत देने के लिए तैयार हूं कि मुझे अंग्रेजी बोली अच्छी तरह आती है। तुम भले गांव वालों को जाकर कह दो कि मैं हर सबूत देने के लिए तैयार हूं। साहब पक्का वायदा करते हो ना? हाँ? क्यों, तुम्हें मेरी बात में शक है क्या? शक तो नहीं है, मैं भला तुम्हारी बात में कैसे शक कर सकता हूँ? भला साहबों की बात में भी कोई शक करता है क्या? गुड गुड। मिस्टर रमजान जी। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। साहब तुम्हारे पास कोई विलायती आईना होगा जिसमें आदमी की शक्ल खूबसूरत नजर आए? देखो ना, ये गोरे जो हैं ये तो बड़े कारीगर होते हैं, ऐसी चीजें जरूर बना लेते होंगे जिसमें आदमी की शक्ल ज्यादा खूबसूरत नजर आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं।
तुम यहाँ ठहरो, हाँ। मैं अंदर से अभी लेकर आता हूँ। वाह साहब, ठीक है? वाह साहब। अब पता चलेगा कि हमारा साहब क्या है। हकीमा, जानू जर्मन तो क्या, जानू जर्मन का बाप भी आ जाए ना तो हमारे साहब से अंग्रेजी बोली वाला मलाकड़ा नहीं जीत सकता। जानू जर्मन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा वाला साहब मुकाबले के लिए तैयार है। अरे बाबा, मेरा साहब तो 16 आने के 20 आने तैयार है। चाचा रमजान साहब मुकर तो नहीं जाएगा ना? अरे बाबा, साहब क्यों मुकर जाएगा? बाबा, इन साहबों का कोई एतबार नहीं है। पानी का कटोरा हाथ में लेकर वायदा करते हैं और पानी पीकर वहीं के वहीं खड़े मुकर जाते हैं। फिर ये भी तो है ना कि तुम्हारे वाले साहब के सामने जानू जर्मन जैसा गभरू जवान मुकाबले में है। होगा, जानू जर्मन भी होगा। पर अगर मेरे साहब ने अंग्रेजी बोली बोल बोल कर तुम्हारे इस जानू जर्मन की हड्डी पसली एक नहीं कर दी तो मेरा नाम भी। चाचा रामू, ये कौन एतबार दिलाएगा कि साहब मलाखड़े से मुकर नहीं जाएगा? मैं दिलाऊंगा, और कौन दिलाएगा? भाई, इस गांव में साहब का मेरे अलावा और है कौन? तो फिर दिलाओ ना। अभी? हाँ, अभी इसी वक्त। अम्मा भागभरी उठना जरा। मैं भरी जवानी वाली भाग भरी जिसको अपनी बेटी समझता हूं, इसके सिर पर हाथ रखकर साहब की तरफ से वायदा करता हूं तो साहब अंग्रेजी बोली का मलाकड़ा जरूर करेगा। खुदा न करे। एक बात है, अगर साहब मुक्कर गया तो बेटी भाग भरी के सिर की सलामती के लिए मेरे ऊपर साहब के घर का दाना पानी हराम होगा। बस। चाचा सलमान ठीक है। तो फिर ठीक है। ये वाली माँ जो हो ये वाली मामा जो हो ये कौन है भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सलाम अलैकुम। कैसे हो तुम? खैरियत है? वालेकुम चाचा। वालेकुम खुश सलाम। चंगा भला सब खैर? खुश है? शुक्र है तुम खुश हो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम जानू जर्मन खान। ये जानू जर्मन खान है। सलाम अलैकुम। ये बात क्यों नहीं करता? बाबा, बात इसलिए नहीं करता, मुंह खोलकर बात करने से अंग्रेजी बोली बहकर बाहर न निकल जाए। वाह वाह। लो सुन लो चाचा सलेमान, ये भी बात भला अंग्रेजी बोली बह के निकल जाती है क्या? बाबा, पराई बोली है ना, अपनी बोली थोड़ी है जो अपने पास रहे। पराई बोली का क्या एतबार, पता नहीं कब मुंह से बहकर चल पड़े। इसलिए तो जानू जर्मन ने मुंह बंद करके रखा है। शाबाश शाबाश। पर यार, हम तो जानू जर्मन के पास एक जरूरी काम से आए थे। हाँ, बताओ काम। जानू जर्मन ने जुबान बंद करके रखी है, कोई कान तो बंद करके नहीं रखे। जानू जर्मन खान, हम अपने गांव में मुकाबला करवा रहे हैं। जानू जर्मन, तुमने हमको जवाब नहीं दिया। जानू जर्मन कह रहा है कि मुकाबला करा रहे हो तो मैं क्या करूं?
जानू जमर, ये मुकाबला तुमको लेना पड़ेगा। बाबा, हमने तुम पे बड़ी बड़ी शर्तें लगाई हुई हैं। जानू जर्मन कह रहा है, क्या मैं तुम लोगों को मुर्गा लग रहा हूँ? जानू जर्मन खान, हम मुर्गों की लड़ाई नहीं करवा रहे हैं, हम तो अंग्रेजी बोली का मलाखड़ा करवा रहे हैं। हाँ, जानू जर्मन कह रहा है कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। शाबाश, शाबाश। देखो बुरा खान, मैं न कहता था कि जानू जर्मन खान अंग्रेजी बोली का बड़ा माहिर है, मेरा कहना जरूर मानेगा। वाह जानू जर्मन पुत्र, वाह, हाय हाय हाय। अब होगा मलाखड़ा, अब आएगा ना मजा। कैसा लग रहा है अंग्रेजी गाना? साहब, सच्ची सच्ची बात बताओ। बताओ बताओ, क्यों नहीं, जरूर बताओ। साहब, गाने से ज्यादा तो तुम मुझको अच्छे लगते हो। ओह, I see. मामला क्या है, मेरे को तो समझाओ। चाचा रमू, बताती हूँ। तुम थोड़ा पीछे हटो। अच्छा अच्छा। चाचा रमू, मेरी बात सुनो। साहब ने ये रिवाज निकाला है कि जो कोई भी आए दरवाजा खटखटा कराए, पर तू और मैं और चाची अकेला सिर्फ ये कहकर अंदर आ सकते हैं कि साहब हम अंदर आ सकते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ ना माँ मिठा, तो साहब ने अपने और पराये का फर्क को समझ लिया है। मैं नहीं बोलता था। चाचा, तो मेरी बात सुनो। अब जब मैं वहां जाकर खड़ी हो जाऊं ना, तब तुम इजाजत मांगना। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ओहो साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? गुड्डे, गुड्डे, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हो? तुम बिला तकल्लुफ अंदर आ सकते हो। आ जाओ आ जाओ। मेहरबानी मेहरबानी। बेगम, लगता है मिस्टर रमजान को मेरी बात समझ में आ गई है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता सुधर रहा है।
कैसी बात करते हो साहब? तुम्हारा हाथ तब मस्त उठ को लगे तो वो भी सुधर जाए। मैं तब फिर भी मिस्टर रमजान हूँ, सुलेमान जैसा नहीं हूँ साहब। तुम ना साहब मेरे को जितना भी इल्म दोगे ना, मैं पी जाऊंगा। हाँ। मिस्टर रमजान, इल्म पिया नहीं सीखा जाता है। खैर आओ बैठो, आओ। नहीं साहब, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास एक जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम? खैर बोलो बोलो। वो साहब, कुछ लोग हैं जो तुमको देखना चाहते हैं। मुझे देखना चाहते हैं? हाँ। कहाँ से आए? वो गांव अहमदकोट से हो। अहमदकोट? वो तो यहाँ से 30 मील दूर है। साहब 30 मील की क्या बात है? तुम्हारा नाम तो पूरे कोहिस्तान में गूंज रहा है। हाँ, अब तो सही सबको पता लग गया है कि तुमने अंग्रेजी बोली बोल बोल के गोरों के भी मटके तोड़ दिए। पर साहब सही पता था अब लगेगा जब तुम जानू जर्मन के मटके तोड़ोगे। हाँ। तुम बैठो, मैं जरा लिबास तब्दील करके आता। अच्छा। साहब लिबास था ये भी बहुत अच्छा है, कीमती लिबास है ये भी। नहीं मिस्टर रमजान, ये लिबास सिर्फ घर में पहना जाता है, समझे? हाँ। बैठो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक बैठिए। इसको कहते हैं इल्म। साहब आ रहा है। हाँ, बैठो, अभी दूर है साहब, अभी दूर है। बात सुनो मेरी, अगर साहब तुम लोगों में से किसी से हाथ मिलाए ना तो एक हाथ मिलाना, दो हाथ कभी भी नहीं मिलाना। 2 हाथ मिलाने से साहब बहुत नाराज होता है, समझ गए? ठीक है, अभी मैं साहब को लेके आता हूँ। बिस्मिल्लाह। रमजान बहुत तेज चलते हो भाई। गुड मॉर्निंग, मेरा मतलब है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बैठो साहब, बैठो। हाँ, आप लोग भी बैठे। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ?